आज हमारे वहाँ पहली बारिश हुई। इस मौसम की पहली बारिश परफेक्ट टाइम पे आई है, पर वक्त कितना सही था वो पता नहीं था। मतलब क्या है कि अभी जिस तरह का हालात चल रहा है ना, इट्स नॉट नाइस टू गो आउट एंड ये पहली बारिश, बट हो गया एंड दैट वाज अनइंटेंशनल। ओके, तो मैं अपने दोस्त को मिलने गया। मैंने बोला चल जल्दी नीचे आ, थोड़ी बातचीत करनी और फिर निकलेंगे। तो फ़ोन किया, वो नीचे आया और फिर हम थोड़े गाड़ी में आगे बढ़े ही तभी सडनली लगान पार्ट 2 घनन घनन या तो मैंने बोला क्या कर रहा है, तो बोला कि चलना चलते हैं, देखा जाएगा। ऐसा करते करते थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़े तो लगा गलती हो गई है, विजिबिलिटी 0, उतनी ज़्यादा बारिश। मैंने बोला कोई ना, यहाँ पे वो जो बंद टपरी है, एक तो ये इतना दर्द देता है बंद टपरी, ओए होए, पर फिर भी वहाँ पे खड़े रहे जहाँ पे वो कंतान वंतान लगाए होते हैं, उसके नीचे खड़े रहे। अब गुजराती में एक वर्ड है वाछट, यानी वो जो बौछार होती है वो ऐसे आ रही है, आपको भिगा रही है और कहीं ना कहीं आपको वो तरस, वो तड़प दे रही है कि यार तुम किटली पे खड़े हो, अच्छी बारिश हो रही है पर चाय नहीं है। कैसे पूछोगे किसी को हाय चाय? तो आज जो बारिश हुई ना, उसने बहुत सारी यादों को ताज़ा कर दिया। और वैसे भी जब दो दोस्त जो बहुत बोल बोल करते हैं तो उनको कभी टॉपिक्स की कमी नहीं रहती है। तो पहले वो बोले, फिर मैं बोलूँ, फिर मैं बोलूँ, फिर वो बोले, तो चलता ही रहता है। तो उसमें सडनली जब एक डेड एयर आई ना और ठंडी हवा भी, तो मुझे याद आया दिल से मूवी का एक सीन। मैंने उसको पूछा दोस्त को कि दिल से मूवी देखी है? तो बोले कि हाँ देखिए, पर बहुत टाइम हो गया, याद नहीं है। तो मैंने बोला उसमें ना शुरुआत में एक बहुत ही प्यारा सीन आता है जिसमें शाहरुख खान एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा रहता है अपनी बैग्स के साथ और बहुत गजब की हवा चल रही है, मतलब तूफान आने वाला है वैसी हवा। वो ठिठुर रहा है, कह रहे भाई कोई है कोई है, क्योंकि पूरे स्टेशन पे कोई नहीं था। सडनली उसकी नज़र पड़ती है ऐसे करते करते कि पीछे कोई शख्स है कि जिसके माथे पे कंबल है एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो लाइक। तो वो उनके साथ दूरियों से बातें कर रहे हैं एंड शाहरुख खान उस मूवी में सिगरेट पी रहे थे एंड देन ही इज लाइक अरे माचिस है क्या चाचा, मर गए कि जिंदा हो? ऐसा करते करते वेरी कैजुअली एंड वेरी यू नो हाउ शाहरुख खान इज, तो वैसे बातें कर रहे हैं एंड सडनली एक बहुत जोर का झोंका आया एंड देन वो कंबल उड़ गया। और जैसे ही कंबल उड़ा चांद निकला, जैसे कि बादल निकल गए और चांद आया। ओहो हो, मनीषा का चेहरा। एंड देन वो वहां पे चुप, वो उसके हाथ में जो सिगरेट थी वो कहीं गुम। ही इज लाइक ओ ओके, इतनी खूबसूरत लड़की, मैं उसको क्या क्या बोल गया, क्या क्या पूछ लिया, सिगरेट के बारे में पूछ रहा था एंड व्हाट नॉट। फिर वो थोड़ा नज़दीक जाता है और उसको पूछता है कि माफ़ कीजिएगा एंड आर यू ऑल राइट एंड ऑल दोज थिंग्स। बोल 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 करता है और सामने मनीषा कुछ भी नहीं बोलती है, बस ऐसे देखती रहती है। फिर वो कहता है कि आप बोलते भी या कुछ है? आपके लिए मैं क्या करूं बताओ, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप बोले तो चांद तारे तोड़ लाऊं, आप कहे तो। ऐसा बोल ही रहा था तभी बड़े प्यार से उसने कहा कि चाय। ओहो हो, जैसे वो जो कटोरा होता है उसमें मोती गिर गए और वो खनक और ये आवाज सेम टू सेम। और वो खनक उसकी जिंदगी की खनक थी, शाहरुख खान की। वहीं से उसकी जिंदगी की जन्नत या फिर जहन्नुम शुरू हुआ। वो बावरा हो गया कि नहीं तुम रुको, मैं चाय लेके आता हूं, ठीक है? तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, अगर तुम गई तो समझ लो मैंने इस बैग में बॉम्ब रखा है, बूम, हिलना मत। ही जस्ट वॉन्ट्स टू हैव सम कॉन्वर्सेशन विद दिस गर्ल, जिसको वो बड़े फिल्मी तरीके से एक रेलवे स्टेशन पे मिला है एंड देन ही वांट्स के बात आगे बढ़े, कुछ ना कुछ तो हो, ये कुछ तो होना चाहिए, ये मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन लव स्टोरी होनी चाहिए। एंड देन ही रशेस टूवर्ड्स द किटली, जहां पे किटली वाले चाचा सो गए हैं। इस लाइक अरे चाचा उठो 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 उठो, जल्दी 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 चाय बनाओ चाय बनाओ। और वो आई थिंक बांग्ला में या किसी और भाषा में बोल रहे हैं कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड सडनली ही कन्विंसेस हिम कि प्लीज यार, प्यार का मामला है, कुछ चाय बना दो, अच्छी सी चाय, स्पेशल चाय, मलाई वाली चाय, जो भी बनाओ पर बनाओ, मैं बिस्किट भी लूंगा। ऐसी उसको लालच भी देता है ताकि ज़्यादा उसका धंधा भी हो और चाय भी अच्छी बने। सो ऐसा करते करते चाय बन ही रही होती है, तभी जैसे वो गैस का स्टव थोड़ा सा ऊपर किया और आग निकली, बिल्कुल वैसे ही उस ट्रेन की सीटी भी उसने आवाज़ दे दी, उसने दस्तक दे दी और उसने कह दिया कि
तू चाय बनाने में बिजी है, पर यहाँ पे तो तेरी किटली दूर जा रही है। वो भागता है, वो चाय के 2 कांच वाले कप लेके भागता है भागता है भागता है, बारिश हो रही भागता है भागता है, और सडनली जैसे वो स्टेशन पे पहुंचता है देखता है कि वो लड़की तो ट्रेन में बैठ चुकी है। वो ऐसे ही चाय के 2 कप हाथ में लेके उसके सामने देखता है और बोलता है ओए, और तभी उसकी नज़र पड़ती है 3 या 4 सेकंड का वो कॉन्वर्जेशन आंखों के जरिए, और ट्रेन निकल गई। चाय भी वहीं, कप भी वहीं, और वो प्यार भरी कहानी भी बिल्कुल वहीं। और तभी शाहरुख खान कहता है कि ये तो दुनिया की सबसे छोटी प्रेम कहानी थी, पर कितनी प्यारी कहानी थी यार। ऐसा होता है ना कि वी ऑलवेज वॉन्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स, इंस्टेंसेस इन आवर लाइफ, स्टोरीज इन आवर लाइफ, बट कभी होता नहीं है। ही वॉन्टेड कि उसको माचिस मिल जाए, पर उसकी जगह पे जिंदगी में या फिर दिल में आग लगाने वाली एक लड़की मिल गई, और बस वहीं से उसकी प्रेम कहानी शुरू हुई। एक चाय, एक कप कितनी सारी यादों को ताज़ा कर देता है। इसकी वजह से मुझे दूसरा भी गाना याद आ गया। ऑफ कोर्स एक ही तो गाना है गुलजार साहब का जो मुझे बहुत प्यारा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। तो एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी, पर गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। शाहरुख खान भी वही सामान जो उसके पास छोड़ के गया था, वो लड़की ने उसको छुआ भी नहीं, पर अनछुआ करके भी छू के वहाँ से निकल गई, और उसी की ढूंढ में वो उसके पीछे भागता है उसी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए, बस बावरों की तरह भागता है। इट्स लाइक हम किसी चाय के ठेले को ढूंढते हैं रात के 3-4 बजे के, यार चाय की बड़ी तलब लगी है। बिल्कुल वैसे ही शाहरुख खान वहाँ पे भागता है और फाइनली उसको अपनी चाय मिल जाती है। पर जब ये चाय उसके होठों तक छूती है या पहुँचती है उसका मतलब ये है ना कि हर कहानी का अंत सुखद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हर कहानी के हर पहलू दुखद ही हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। चाय जैसा ही है। आज पता नहीं क्यों चाय की बात ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि यार किटली पे थे, बारिश हो रही थी, दोस्त यार बैठे थे, बातें चल रही थी और चाय नहीं थी। चाय की टी शर्ट भी थी पर चाय नहीं थी। अधूरी चीज़ें कितनी सारी यादों को ताज़ा कर जाती है ना मिली हुई चाय, ना मिली हुई वो हाय, और ना कहा हुआ वो बाय। वो अलविदा ना कहना भी कहीं ना कहीं क्या अलविदा कहने का इशारा था, या फिर मैं फिर से तुम्हें हाय कहूंगी उस बात का इशारा था? क्या था? शायद शाहरुख खान की ज़िंदगी का वही कन्फ्यूजन था उस मूवी में दिल से, जिसकी वजह से उसको जब वो फिर से मिली तो फिर से वो ए हेलो हाय, पहचाना? हम वहाँ पे मिले थे, रेलवे स्टेशन, कंबल, सिगरेट, माचिस, चाय। एंड देन शी इज लाइक या अंदर कितना कुछ चल रहा है, वो अपने आप को फ्री करना चाहती है पर वो कर नहीं पाएगी। और फाइनली जब वो फ्री करती है अपने आप को और प्यार में अपने आप को झोंक देती है, तो वो आग दोनों को बुझा देती है, दोनों को नष्ट कर देती है। हाँ, तो ये थी मेरी याद चाय को लेके, बारिश को लेके। आपकी कौन सी याद है? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा चाय को लेके, या फिर पहली बारिश को लेके, अधूरी ख्वाहिश को लेके। क्या है बताओ ना कमेंट बॉक्स में, मुझे भी आपकी कहानी जाननी है। मेरी कहानी सब जान लेते हैं, आप बताते नहीं हैं। तो जस्ट राइट समथिंग इन योर कमेंट बॉक्स कि अगर आज आपके शहर में बारिश हुई है तो बारिश भले वहाँ थी पर यहाँ पे कितनी बौछार हुई थी, बताओ इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई होप कि आज का ये हाय चाय कॉन्वर्सेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ऐसा तो अभी कैजुअली कह ही सकता हूँ। और उसके साथ साथ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम दोनों ऐसे चाय पीते पीते बात कर सकते हैं, आप भी बताइएगा, तो वो बात भी छेड़ेंगे। चलिए अपना ख्याल रखिएगा और चाय की घूंट की तरह तरोताज़ा रहिएगा। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।